अमित शाह के बंगाल पहुंचते ही ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। जी हां, अमित शाह इधर जायजा लेने बंगाल की स्थिति को भांपने पहुंचे, तब तक ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी के ऊपर हिंदू मुस्लिम का आरोप जो है वो लगता आया है, और ये सिर्फ भाजपा नहीं लगाती, बल्कि अगर आप देखा जाए तो बंगाल के कैबिनेट में सबसे अधिक आपको मुस्लिम मंत्री ही दिखेंगे। इसको लेकर भी ये कहा जाता है कि ममता बनर्जी जो है मुस्लिमों के ऊपर अपनी पकड़ बहुत ज्यादा रखती हैं। तो भाजपा को वहां पर एक पॉइंट मिल गया था कि हिंदुओं पर हम अपनी पकड़ जमा सकते हैं। लेकिन चूंकि बिहार की स्थिति देखते हुए ममता बनर्जी अब अपनी कमर और ज्यादा कस ली है। ममता बनर्जी हर एक चीजों पर अपनी नजर खुली रख रही हैं और भाजपा को कहीं से भी मौका नहीं देना चाहती। बीते दिन हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से 10,000 वाला मिशन बिहार में काम किया, उस पर ममता बनर्जी ने अपने वोटरों को पहले ही सतर्क कर दिया था। कहा था कि भाजपा के लोगों द्वारा बहुत नया स्कीम चलाया जाता है, लेकिन आप इस स्कीम के चक्कर में नहीं पड़िएगा। अगर स्कीम के चक्कर में पड़िएगा तो बिहार का हाल जाके देख लीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अमित शाह अभी बंगाल की स्थितियों को भांपने पहुंचे थे, ये जानने पहुंचे थे कि यहाँ कौन कौन सी स्थितियां हम सही कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि नितिन नवीन को भी बंगाल चुनाव पर फोकस करने के लिए लगा दिया गया। मंगल पांडे वहां पहले से तैनात है। ऋतुराज सिन्हा वहां बंगाल में पहले से काम कर रहे हैं कि बंगाल चुनाव किसी भी तरह इस बार साल 2026 में बीजेपी के हाथ में आ जाए। लेकिन ममता बनर्जी बार बार कह रही है कि इतना आसान नहीं है। देखिए, आज तक तो ममता बनर्जी मुस्लिमों पर अपनी पकड़ रख ही रही थी, लेकिन वो हिंदुओं पर भी अपना कब्जा जमाना शुरू कर दी है। उनको जैसे ही लगा कि बीजेपी वाले हिंदू को अपने बस में करेंगे, तो वो मुस्लिम पर तो अपना कब्जा रखी ही है, हिंदुओं पर भी अपना पैर जमाने चल रही। उन्होंने मंदिर की आंगन बनाने का, दुर्गा आंगन बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम बंगाल के अंदर दुर्गा आंगन बनाएंगे और जल्द ही बनाएंगे। अब बीजेपी जो है परेशान हो गई, क्योंकि आज तक जहां मंदिर मस्जिद करके भाजपा अपने आप को, क्योंकि भाजपा के ऊपर ये एलिगेशन लगती है हमेशा कि भाजपा तो मंदिर मस्जिद की जो है वो राजनीति करती है, लेकिन बंगाल के अंदर आप सभी को पता है कि हिंदू मुस्लिम ही चलता है। अब चूंकि भाजपा को पता है कि हम मुस्लिमों पर अपनी पकड़ नहीं बना सकते, हम हिंदुओं पर अपनी पकड़ बना सकते हैं, तो ममता बनर्जी ने कहा है कि हम मुस्लिम पर तो अपनी पकड़ रखते ही हैं, लेकिन हिंदू पर भी आपकी पकड़ बनाने नहीं देंगे। उन्होंने दुर्गा आंगन बनाने का ऐलान कर दिया है। अब भाजपा टेंशन में है कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि भाजपा जब किसी भी स्टेट में चुनाव लड़ती है तो रोजगार से ज्यादा मंदिर पर फोकस करती है। ये बातें सच है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महिला मोर्चा की अध्यक्ष जो है वो बीजेपी को फंसाने वाला काम कर दी। जैसे ही ममता बनर्जी ने मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया, तो उन्होंने कहा कि मंदिर से क्या होगा, सरकार का काम बस मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है, बल्कि रोजगार पैदा करना है, रोजगार पर फोकस होना चाहिए। आज तक भाजपा हर स्टेट में मंदिर का ऐलान कर करके चुनाव जीतती गई। वहीं दूसरी तरफ जब बंगाल में ममता बनर्जी ने मंदिर दुर्गा आंगन बनाने का ऐलान किया, तो उनको याद आ गया कि सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं, बल्कि रोजगार पर बात करनी है। और इधर अमित शाह जो है वो बंगाल को भांपने पहुंचे हैं। कल ही रात अमित शाह जो है बंगाल पहुंचे, ये जानने कि अभी बंगाल में कौन कौन सी कमी। आप सभी को पता है कि बंगाल के अंदर बीजेपी की पकड़ अभी बहुत ज्यादा कम है। ममता बनर्जी की पार्टी जहां गांव-गांव में पहुंच के मुद्दे पर काम करती है, उस स्तर पर अभी बीजेपी बंगाल के अंदर नहीं पहुंच पाई है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के बंगाल पहुंचते ही ममता बनर्जी ने झटका दे दिया। उन्होंने दुर्गा आंगन बनाने का ऐलान कर दिया। अब बीजेपी इस बात से परेशान है कि मुस्लिम पर तो उनकी पकड़ है ही, हिंदुओं पर भी ये कमान कसना चालू कर दी। अब हम करें तो क्या करें। साल 2026 की राजनीति बंगाल के अंदर बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी बिहार की हालात को देखते हुए बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है, अपनी कमर बहुत कस रही है। वो कह रही है हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं, ना ही मुस्लिम को, ना ही हिंदू को। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, जिसकी पकड़ हिंदू पर सबसे अधिक होने वाली थी, वो भी अब ममता बनर्जी की तरफ रुझान दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बंगाल के अंदर अगला कदम क्या होगा। वो कौन सी मजबूत बयान होगी, वो कौन सी मजबूत चेहरे होंगे जिस पर वो बंगाल के अंदर दांव खेलेंगे। तो इस खबर पर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।